जब कहीं सत्संग होता है तो लोग सत्संग को सुनने जाते हैं। कहते हैं कि सत्संग से ज्ञान मिलता है। सामने बैठे गुरु जब ज्ञान की बात करते हैं तो लोग उस समय तो ध्यान से सुनते हैं, लेकिन सत्संग के बाद उन सारी बातों को नकार देते हैं और आते आते कहते हैं कि सत्संग बहुत अच्छा था। पर अच्छी बातों पर अमल कोई नहीं करता। आप जानते हैं ऐसी ही एक सत्संग से जुड़ी कहानी। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। कमेंट में बताइए कहानी आपको कैसी लगी। वैसे तो कहानी सत्य है। चलो शुरू करते हैं। एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग जाया करते थे। सेठ जी के एक घर एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। सेठ जी के घर में एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। तोता एक दिन पूछता है कि सेठ जी, आप रोज कहाँ जाते हैं? सेठ जी बोले कि मैं सत्संग में ज्ञान सुनने जाता हूँ। तोता कहता है, सेठ जी, संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं इस पिंजड़े से आज़ाद कब होऊंगा, मैं आज़ाद कब होऊंगा। सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत जी से पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर में जो तोता है उसने पूछा है कि वो आज़ाद कब होगा। संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। संत जी की हालत देखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, संत ने क्या कहा? सेठ जी कहते हैं कि तेरी किस्मत ही खराब है, जो तेरी आज़ादी का पूछते ही वो बेहोश हो गए। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग जाने लगते हैं। तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वो उड़ जाता है। सत्संग जाते ही सेठ जी को पूछते हैं कि सत्संग जाते संत जी सेठ जी से पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना, अब वो कहाँ है? सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो मर गया है, इसलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ गया। तब संत ने सेठ जी से कहा, देखो तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझकर आज़ाद हो गया। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें तो करते हैं, ज्ञान की बातें तो सुनते हैं, पर हमारा मन हमेशा संसारिक बातों में ही उलझा रहता है। हमारा मन अच्छे ज्ञान की बातें तो सुनता है, लेकिन हम उन बातों को कर्म में नहीं डालते, उनको व्यवहारिक रूप नहीं देते। सत्संग में भी हम सिर्फ उन बातों को पसंद करते हैं जिनमें हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए, कर्म में ढालना चाहिए, और जिस असत्य, झूठ, अहंकार को हम धारण किए हुए हैं उसे साहस के साथ मन से उतार कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए।
तो यो दोस्तों ये थी सत्संग की बात कि तोता ने संत के एक इशारे से आज़ादी पाली सेठ से, लेकिन सेठ रोज सत्संग में जाकर भी ज्ञान पाकर ज्ञान को धारण नहीं किया, कर्म में नहीं डाला, व्यवहारिक रूप नहीं दिया। तो दोस्तों रोज सत्संग सुनने से क्या फ़ायदा। तो हमारे चैनल पर इस कहानी को आपने लास्ट तक सुना, हमें बहुत खुशी हुई। इस कहानी को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों यह थी आज की